राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। तो राधा नाम कहते ही उसकी समाधि लग जाती थी। अब सोचिए हमारे पैर क्या बोलते हैं जी। राधा 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 राधा, जितनी स्पीड चलती जाएगी राधा 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 राधा। तो और राधा के साथ श्याम कहाँ है? अच्छा, श्याम श्याम श्याम, तो ये घुंघरुओं से ही आवाज निकलती है, राधा श्याम। हाँ, और यही राधा श्याम की जो आवाज है घुंघरुओं की, वो अंतर मन में आपको इतनी प्रवेश कर गई है कि आप अपने आप को भी हम परिक्रमा में चलते जा रहे हैं। अच्छा, हमें कोई पता नहीं कि हम किस रोड पे से जा रहे हैं। तो हमारे भी मन में आया जी कि हम फलाहारी हो जाएं। दो चार ने हमें ये भी समझाया, बोले बाबा रोटी तो भंडारों में मिल जाती है, फलाहार तेरे लिए कौन करेगा? मैं जो मेरे लिए जी आहार का प्रबंध कर रहा है और सारे जगत के लिए कर रहा है, तो क्या वो मेरे लिए फलाहार नहीं करेगा? अच्छा, अब 2 साल हो गए, आनंद आनंद ही आनंद। दोस्तों, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कन्हैया ने गोपिकाओं को आनंद के भाव के सागर में गोते लगाया, उसी प्रकार से राम बाबा अपने घुंघरुओं की आवाज से, मधुर मधुर मीठी आवाज से सबको आनंद में भर देते हैं, सबको भाव के सागर में उड़ेल देते हैं। ब्रज में चाहे बरसाने में रहें, चाहे गोवर्धन में रहें, और चाहे फिर वो वृंदावन में, उनकी घुंघरुओं की आवाज से हर कोई झूम उठता है, हर कोई आनंद के सागर में, आनंद के भाव में डूब जाता है। तो आइए आज दर्शन करते हैं राम बाबा घुंघरू वाले की, जिनके भाव, भजन और भक्ति का आनंद हम सब लेते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं। राधे राधे। जिस भजन पर महाराज जी ने सभी को झुमा दिया, तो महाराज जी का ही दर्शन करते हैं। महाराज जी की कुटिया तक आ गए हैं। महाराज जी ने पावन पवित्र कुटिया बनाई हुई है और इसी कुटिया में रहते हैं महाराज जी। देखिए संगीत के कितने प्रेमी हैं, जैसे हरिदास महाराज जी, हरिदास जी जैसे एक तारा और सितार लिए हुए थे, उसी तरह का यहाँ पर है, संगीत का वाद्य यंत्र है। और यहाँ महाराज जी ने छोटा मोटा जो है रहने की व्यवस्था कर रखी है। कुटिया के अंदर बड़ी मुश्किल से प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए आ गए, यहाँ देखिए बढ़िया ठाकुर जी का स्थान बना रखा है महाराज जी ने, और यहाँ ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की पूजा यहाँ पर करते हैं। ठाकुर जी जो है ना जी, हम पैसे से नहीं लाए जी, ये हमें जुगल घाट पे बैठे हुए जमुना किनारे मिले थे। अच्छा, और खुद इन्होंने कहा कि प्रभु हमें पूजा पाठ के लिए ले चलिए। अरे वाह। और हम 10-12 जो है वृंदावन से गोवर्धन की पैदल परिक्रमा लगाए हैं ना, तो उसमें एक परिक्रमा में हमारी समाधि लग गई थी, तो गोवर्धन नाथ हमारे साथ चल के आए हुए हैं। अच्छा, 5 साल से ये हमारे पास हैं और 3 साल से ठाकुर जी, हाँ, जुगल सरकार। इनका नाम है राज श्यामा जी। राज श्यामा जी, हाँ जी, श्यामा जी तो आप समझते हैं। श्यामा जी, हाँ, हाँ। और जो राज है आज तक जगत में जी, उसी राज को बंसीवाला कहते हैं। उसी राज को बंसीवाला कहते हैं। जी। अच्छा, ये श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम वाले जो है ना, जी जी जी, हम उसी संप्रदाय से हैं जी। और जी, जो हमारी संप्रदाय है वो अटला चुंगी पे आपने कांच मंदिर के नाम से, हाँ, मैंने देखा है ना जी, तो हम उसी से ही हैं। हाँ, हाँ, जी, जी, और जी, हाँ, अरे वाह, यहाँ कृष्ण प्रणाम, श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम वृंदावन। वृंदावन देखिए महाराज जी जो है गले में लटकाए हुए हैं, श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम वृंदावन। हाँ जी, वो लिखा हुआ साथ में है, महाराज जी के हृदय में जो है हमेशा वास करता है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बंसी भी बजाते हैं। हाँ जी, बंसी भी बजाते हैं। हाँ हाँ, तो बंसी भी सुनेंगे, महाराज जी की बंसी सुनते हैं।
जी। ये तो तो होगी सरगम, हाँ, हाँ, जो नियम सर होता है बंसी बजाने से पहले। हाँ, वो अब सरगम उसके बाद जो धुन कहोगे वही निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो चलो रे चलो गोवर्धन धाम। चलो रे चलो चलो। अरे वाह! हाँ, तो अभी महाराज जी आपको देख रहा था मैं कि इतनी मस्ती से भजन से एकदम आनंद में डूब रहे थे और मुझे लगता है कि परमानंद में पहुँच गए थे। जी, अब उस परमानंद के अंदर हम पहुंचे हुए थे, आप तो महसूस कर सकते हैं, जी, पर दुनिया वालों को तो मैं नहीं समझा सकती। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। एकदम भाव तो था ही था, सुध-बुध भी खो पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि आपको ही नहीं महसूस हो रहा था आप किस जगह पर खड़े हैं। प्रभु हम तो अब परिक्रमा के लिए जैसे निकले थे ना, जी, हमारी तंद्रा तभी टूटती है, जी। जैसे सुखदेव जी हाँ, ने भागवत भागवत कही, जी, तो उसमें कृष्ण तो उसने लाखों बार लाखों कहा, बार कहा। पर राधा 1 या 2 बार ही कहा। जी, जी, क्यों? जी। क्योंकि राधा नाम कहते ही उसकी समाधि लग समाधि जाती लग थी। जाती अब है। जी, सोचिए हमारे पैर क्या बोलते हैं? जी। राधा, 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 राधा। जितनी राधा, स्पीड चलती जाएगी, राधा, 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 राधा। तो और इ राधा के साथ श्याम कहाँ है? अच्छा श्याम, श्याम, श्याम। तो ये घुंघरुओं से ही आवाज़ निकलती है राधा, श्याम। हाँ जी, हाँ, और यही राधा श्याम की जो आवाज़ है घुंघरुओं की, हाँ वो जी। अंतर मन में आपको इतनी प्रवेश कर गई है कि आप उम, अपने आप को भी भूल हम चुके परिक्रमा में चलते जा रहे हैं। अच्छा, हमें कोई पता नहीं कि हम किस रोड पे से जा रहे हैं। कोई जीव भी आ गया है। एक बार तो जी, हमारे साथ वो घटना घटी कि सामने से नंदी जी आ रहे थे जी। और फुल स्पीड से हुँ। जैसे ही उन्होंने देखा कि हम अपनी मस्ती में आ रहे हैं, तुरंत समझ लीजिए यहाँ से ये जो पर्दे की दीवार है ना, हाँ, हाँ। यहीं पे वो कैसे बोले ओह! ओ, अरे वाह! तब हमारी तंद्रा तंद्रा टूटी। टूटी, तो हमने कहा प्रभु आप स्वयं मेरे को बचाने के लिए बचाने आवाज के लिए। करने आ गए। अरे वाह! प्रभु और क्या मेरे को चाहिए। जी, जी, जी। कई बार आपको देखते हैं गोवर्धन भी आप चले जाते हैं, पैदल ही पैदल चलते हाँ जी, जाते हैं। गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव जी, होते हुए छठीकरा, छातावाया 4 दिन की यात्रा होती है। और अच्छा। अब की बार हुँ, 6 यात्रा करने के बाद 7वीं यात्रा हमारे मन में थी जी, कि 8 सखियों के गाँव की करें, तो वो जी। 8 सखियों के गाँव भी अब दोबारा करके आए हैं। अच्छा। दोबारा इसलिए हुँ। क्योंकि उससे पहले जो काठिया बाबा की यात्रा चली थी ना, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। तो उसकी यात्रा में 42 दिन हम जी। परमानेंट उनके साथ रहे थे, नृत्य, गान और सब जहाँ-जहाँ ठहरते, जी, जी, जी। तो हरनौल में ठहरे थे, हुँ, और जगह भी ठहरे, ये कोसी में भी ठहरे, वहाँ भी हमारा नृत्य खूब हुआ। परसों ही हुँ। हम सुदामा कुटी गए हुए थे, जी। हुँ, हुँ। तो हम सुदामा कुटी जैसे ही प्रसाद, क्योंकि हमने तो खाली सब्जी पानी है उनकी, अच्छा, बाकी उसकी पूड़ी चावल हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि हम फलाहारी हैं। अच्छा फलाहारी ही हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ और प्रसाद नहीं लेते पूरी, और सब्जी, चावल ना, और ना, कुछ ना, ना, नहीं? कुछ नहीं। जो हुँ। आहार है जैसे दालें हाँ, हैं वो भी हम नहीं लेते। नहीं लेते। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे संकल्प लिया फलाहारी का मन में? देखिए, कई साधु तो वो होते हैं जी। जो ये देखते हैं कि अरे माया जिधर जा रही है ना, हुँ, तुम उनका साथ पकड़ो। साथ पकड़ो। पर जो सच्चा खोजी साधु होता है, जी, वो क्या देखता है कि तेरे से जो बढ़िया साधु है ना, तो उसकी राह रास्ते पकड़। पकड़ो, उसके मार्ग पर चलो। हाँ जी। जी, तो तो उसी हमें 1-2 फलाहारी रोज परिक्रमा में मिलते थे। जी, कोई कहता मैं 10 साल से हूँ, कोई कहता मैं 15 साल से हूँ। तो जी, हमारे भी मन में आया जी, कि हम फलाहारी हो जाएँ। 2-4 ने हमें ये भी समझाया, बोले बाबा रोटी तो भंडारों में मिल जाती है, फलाहार तेरे लिए कौन करेगा? जी, मैं जो मेरे लिए जी। आहार का प्रबंध कर रहा है और हाँ, हाँ, सारे जगत के लिए कर रहा जगत है, के लिए तो कर क्या रहा है। वो मेरे लिए फलाहार नहीं करेगा? अच्छा, अब 2 साल हो गए आनंद। आनंद ही हाँ, आनंद, फलाहार में पूरा आनंद। हाँ। जी, जी, जी। तो आप कभी-कभी ऐसा भी होता है हुँ, कि सारा दिन कोई फलाहार मिल नहीं देता पाता। नहीं, हाँ, और माँगने की जो है हुँ, प्रवृत्ति है नहीं। प्रवृत्ति है नहीं प्रभु। जी, जी, जैसे इच्छा कर गई,
परिक्रमा करते हुए फलाहार की, तो फल की दुकान पे खड़े हो गए। किसी ने कह दिया कि बाबा कुछ फल कर लो। कुछ है इच्छा, तो कह देते हैं बेटा 1-2 अमरूद की इच्छा है या सेब की इच्छा है, तो तेरी इच्छा हो तो दे दे, बाकी बस चलते रहते हैं। बाकी चलते रहते हैं। और बाई चांस उसने कह दिया ना कि बाबा हम सेवा नहीं कर सकते, अच्छा तेरा भला हो बेटा, कहते हुए हम परिक्रमा में आगे बढ़ जाते हैं। तो बरसाना जाते हैं तो राधा रानी कुछ देती हैं आशीर्वाद या कुछ आपको साक्षात? प्रभु पिछले साल भी जब होली थी ना, लड्डू होली भी हमने वहीं खेली, उससे अगले दिन लठमार होली खेली, फिर उससे तीसरे दिन जो है सब बरसाने वालियों के साथ मैं भी चली। अच्छा चली। हाँ। और जैसे ही चली तो बरसाने से नंदगांव हम अपना संकेत वन वाले रास्ते से होते हुए जी। और नंदगांव पहुंचे, वहां होली खेली दोपहर तक जी। ऊपर मंदिर में। होली खेल के उसके बाद बरसाने वाले बरसाने चले गए और हम ये नंदगांव से एक रास्ता आता है छाता के लिए जी, ब्रिजवारी खायरा होते हुए भुलावन होते हुए छाता, उस छाता से चोमा वाले रास्ते से जो है हम छठीकरा आ जाते हैं। जी। छठीकरा पुल के नीचे से वापसी नहीं जाते, क्योंकि हाईवे से आ रहे हैं ना, तो इधर हैं गरुड़ गोविंद जी महाराज। अच्छा। कहते हैं कि चाहे 3 वन की परिक्रमा करो, चाहे 5 गांव की करो, चाहे 8 गांव की करो, साथ में गरुड़ गोविंद की अगर आपने यात्रा पूरी करी है तो आपकी यात्रा महापूर्ण हो जाएगी। जी जी जी। तो आपने सखी रूप अब धारण कर लिया है? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो कहीं ये भी रहता है कि पूजा कर रहे हैं तो कभी पूजा तो यहाँ मैं करता रहता हूँ। फूल की बारिश हो जाती है। रोज की मेरी जो है ना 16 आरतियां सुबेरे होती है, मंगला आरती। अच्छा। 5:30 से 6। 5:30 से 6 बजे। हाँ जी। और फिर उसके बाद 12 बजे मंदिर का विश्राम होता है और 4 बजे फिर जैसे ही नहा धो के खोलते हैं, जमुना जी में नहाते हैं या फिर नल पे भी नहा लेते हैं, अब जैसे सर्दी है। अच्छा, तो घुंघरू वाली सखी के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं ब्रज में पूरे? देखिए, गुरु ने नाम दिया था सूरजदासी प्रणामी। सूरजदासी प्रणामी, क्योंकि कृष्ण प्रणामी है ना। प्रणामी। और जैसे ही मंदिर को हमने त्यागा, जी, क्योंकि मंदिर में जो बंधन थे, अच्छा, वो हम नहीं ज्यादा सहन कर पाए। अच्छा, भक्ति के मार्ग पर वहां भी हम पुजारी थे प्रभु, पुजारी थे। अच्छा अच्छा। कृष्ण प्रणामी मंदिर जो है, जिसको कांच मंदिर भी कहते हैं, हम उसके पुजारी। तो वहाँ बाधा नहीं? हमने तो क्या मांगा था वहाँ कि हमें 15 दिन में एक एकादशी होती है, उसकी परिक्रमा करने के लिए जाना है। तो जो मैनेजर की घरवाली थी ने, उसने हमारी हठ को तो पकड़ा नहीं, पर बस वो एक ही बात अड़ गई, बोले बाबा सुबेरे पूजा पाठ हो गई है, अब तू कहीं जाइयो मत, परिक्रमा जो है दोपहर को लगा लियो या शाम को लगा लियो। मैं या शाम को मेरे को फिर आरती पूजा करनी भाई 18 आरतियां शाम को करनी है, तो मेरे को पूजा पाठ करनी है। तो मैं परिक्रमा कब करूं? तो उसने मेरे को दोपहर के अंदर भेज दिया 1 बजे। जी जी जी। और कड़कती गर्मी। अच्छा। और जैसे में फर्श के ऊपर पैर रखो तो पैर जलने लगे। जी। तो पैर हमारे जैसे ही जलने लगे, हमने स्पीड पकड़ी, चल दिए और परिक्रमा में निकल गए। परिक्रमा में जो भी देखता, अरे बाबा इतनी स्पीड से जा रहे हैं। जी जी जी। और 1.25 घंटे के अंदर हमने परिक्रमा पूरी की। अच्छा। और जैसे ही वापसी कांच मंदिर पहुंचे तो हमारे पैर ये अच्छा ये जल चुके थे। जी 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 जी। पर हमने जो है ये परवाह न करते हुए, क्योंकि हम हैं हठी साधु। अच्छा। कई हमें राम बाबा हठी साधु भी कहते हैं। हाँ। अब तो कई राम बाबा घुंघरू वाले कह देते हैं, तो कोई जी सखी कह देता है जो। अच्छा, तो वैसे ही सभी को झुमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। जहाँ भी तो परिक्रमा करते हुए कहीं हमें दिखता है ना कि म्यूजिक चल रहा है, तो हमारे हाथ और पैर अपने आप ही वहीं खड़े हो जाते हैं। परिक्रमा की कोई चिंता नहीं, वो होती रहेगी। हाँ। लेकिन सबको झुमाते हैं और नृत्य करते हैं। हाँ। और आनंद में डूब जाते हैं। हाँ। तो फिर वो भजन कुछ जो है जिस पर सबको झुमाते हैं वो सुनाइएगा। अपनी धुन में रहते हैं और
राधे राधे कहते हैं हम, अपनी धुन में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मुझे एक सहारा मिल गया। अब वृंदावन में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं हम। जमुना किनारे कुटिया रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। अपनी धुन में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मोहे संग मिला। तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मोहे संग मिला। ठोकर खाने वाला था फिर एक गुरु ने थाम लिया। अब गुरु शरण में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। राधे 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 श्री राधे। ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं। ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं। अब राधे शरण में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। राधे 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 श्री राधे। कहे सूरज दास मैं तेरी आस लगाए बैठा हूँ। कहे सूरज दास मैं तेरी आस लगाए बैठा हूँ। ना जाने अब कौन गलिन में एक झलक मोहे मिल जाए। लिए परिक्रमा रोज मैं करता हूँ और राधे राधे कहते हैं। राधे 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 श्री राधे।